हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कल से जो एक सिलेबस है एसआई का वो वायरल हो रहा है। अब ये सिलेबस पूरी तरह से ऑथेंटिक है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आयोग की साइट पर नहीं है और ऊपर से इसमें किसी की स्टैम्प और मोहर भी नहीं है। लेकिन अगर इस सिलेबस को अगर हम सही मान लें तो इस बार के एसआई में आपको उत्तराखंड जो जीएस है वो आपको ना के बराबर दिखेगी, मतलब नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये है अभी तक हमने जितना भी उत्तराखंड पढ़ी है, ठीक है, जो हम 40 नंबर के लिए ग्रुप सी में उत्तराखंड पढ़ते हैं, उसका रोल जो है लगभग नगण्य हो जाएगा अगर हम इस सिलेबस को अगर हम सही मान लेते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा, देखिए यहाँ पे इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहले इसमें आपका क्या यहाँ पे हिंदी है। हिंदी में आपका इसमें हाई स्कूल लेवल की इसमें हिंदी आपकी आनी है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, ये आने आपके 100 नंबर के। यानी कि आपका एक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का, आपका इसमें 2 नंबर का है। एक बात समझिए, जब आपका इसमें क्वेश्चन 2 नंबर का है तो माइनस मार्किंग भी आपकी 1/4 मतलब कि यहाँ पे 0.50 हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो मतलब आपका 2.5 नंबर जाएगा सीधे सीधे। 2 नंबर तो आपके हो जाएंगे, 1.50 भी आपका जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका लगभग 2.5 नंबर का आपको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो देखिए हिंदी में तो कोई इशू नहीं है। अगर यही सिलेबस है तो भैया हिंदी में आप इजीली आप लगभग 85 मार्क्स आप लेके आ पाओगे और लाने ही चाहिए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपका रीजनिंग का है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आपके आएंगे और ये होंगे आपके 50 नंबर के, ठीक है। रीजनिंग भी आसानी रहता है, बहुत ज़्यादा टफ रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये है रीजनिंग में मैं मानता हूं कि आप बहुत आसानी से इसमें कम से कम मुझे लगता है कि 15 से 17 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 15 में आपको बोलता है यहाँ पे, तो आप लगभग इसमें लगभग 30 से 35 नंबर तक आप यहाँ पे लेके आपको आने चाहिए हैं, ठीक है। रीजनिंग के आप अगर आप यहाँ पे 15 सही करते हैं तो 15 दूना 30 और अगर 16-17 ठीक कर लेते हैं तो लगभग 35 नंबर, ठीक है। देखिए सबसे मेन इसमें खेल किसका यहाँ पे, सामान्य जागरूकता का। एक बात समझ देखिए, सामान्य जागरूकता पहली बात तो होती क्या है, इसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना जैसे ये बंदा बहुत अवेयर है। अवेयर है मतलब क्या है, जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी रखता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं ना, मेरे हिसाब से अब आपको जीएस पढ़नी एकदम छोड़ देनी चाहिए। किन लोगों को, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं 2-3 सालों से, जो लोग 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं ना, जिनको वीडियो बीपीडीओ में जिनको 1-2 नंबर से रुका होगा जिनका, ठीक है, पटवारी में जिनका 2-3 नंबर से रुका होगा, उनको जीएस पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा काहे के लिए, क्योंकि सामान्य जागरूकता से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना, जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो निश्चित तौर पे आपको आते होंगे। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली आपने ये पहले से पढ़े होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको तैयारी करनी होगी। जैसा कि मैं देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे फोक डांसेस, ठीक है, मतलब लोक नृत्य, किसके, भारत के परिप्रेक्ष्य में और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी। अगर उत्तराखंड अगर आपकी आएगी तो यही जनरल अवेयरनेस वाली ही आएगी, मतलब ऐसा नहीं आएगा कत्यूर वंश, ठीक है, कुड़िंद वंश, ये सब कुछ नहीं आएगा। जनरल अवेयरनेस वाली चीजें आएंगी, मतलब जिसके लिए कोई विशेष हमें पढ़ना नहीं है। मतलब जैसे मैंने बोला सालदी का मेला कहाँ लगता है, वो हमको ही पता हो सकता है, हमारे पापा को भी पता हो सकता है जिन्होंने कभी स्कूल नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें होती है जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। सालदी का मेला कहाँ लगता है, जैसे मैं जो हरिद्वार वो किस नदी के तट पे है, इसके लिए कोई विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, हमारे फादर को भी पता हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। कौन कौन से इसमें टॉपिक आता है, जैसे आपका फोक डांसेस है, ठीक है, आपका फेस्टिवल है, बुक और ऑथर हैं, नेशनल पार्क आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है भाई। ये भी जैसे आपका जिम कॉर्बेट पार्क है, इसके लिए कोई विशेष अध्ययन की आवश्यकता थोड़ा ना है, ठीक है। ये भी जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। जैसे रिवर है, डैम है, लेक है, कोई विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं भाई। नैनीताल कहाँ पे है, ये इसके लिए ये सामान्य जागरूकता के अंदर आता है, ठीक है। नैनीताल कहाँ पे है, ठीक है, जैसे आप कहाँ पे चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी केवल उन्हीं डैम, उन्हीं नदियों को हम पढ़ेंगे जो वेल नोन होंगी। अब ऐसा नहीं हम, ठीक है, हम घाट प्रभा की हम सहायक नदी पढ़ने में लगे हुए हैं, वो नहीं आएगा। सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस, जिसके लिए हमें विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें आपका पॉपुलेशन, जैसे आपका जो जनसंख्या है उससे रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें पॉलिटी की बात करते हैं तो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सामान्य जागरूकता का मतलब करंट अफेयर बिल्कुल नहीं है, आप अपने दिमाग से निकाल देना। करंट अफेयर इसका मतलब नहीं है, करंट अफेयर अलग होता है, उसे हम, ठीक है, उसे सीए बोलते हैं। ये क्या है, आपका जीए है, जनरल अवेयरनेस है। इसमें आपका जैसे आपका अगर आपका पॉलिटी क्वेश्चन जो आएंगे वो कहाँ से आएंगे आपका, जैसे आपका प्रियम्बल से आ सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हमें पता होना, एक जनरल अवेयर बंदे को ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, वहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, एक जनरल अवेयरनेस वाले बंदे को पता होना चाहिए कि हमारे कर्तव्य, हमारे क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, ठीक है।
अनुसूचियां, अमेंडमेंट, जैसा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, वो सब किस में आता है? जनरल अवेयरनेस में आता है। जैसे हमारे लोकसभा के अंदर भी हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है, लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, ये सब जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ है, ठीक है। जैसे हमारा राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति क्या काम करता है, किस किस की नियुक्ति करता है, कौन सा आर्टिकल में है, राष्ट्रपति शक्तियाँ कहाँ पे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है किस आर्टिकल के अंदर है, ठीक है। आर्टिकल नहीं पूछेगा तो मतलब किन राज्यों का एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। किन राज्यों का दो या दो से अधिक का जो सुप्रीम कोर्ट है वो मतलब हाई कोर्ट है, वो एक मतलब दो राज्यों का एक हाई कोर्ट है। इस तरह वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके पॉलिटी से आपसे इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो प्रमुख आर्टिकल हैं वो भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी हिस्ट्री में आपका देखिए, हिस्ट्री में आपका जो महत्वपूर्ण आपकी क्रांतियां हुई हैं, ये जनरल अवेयरनेस की बात है, ठीक है। जैसे 18 की क्रांति, ये बहुत बड़ी बात है। भारत छोड़ो आंदोलन है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्स में आपका आ सकता है, ठीक है। जो मूवमेंट है, इंडस वैली सिलेशन है, भाई हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है, ये आपका जीए का आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर मैं और की बात करूँ तो इसमें देखिए भाई करंट अफेयर भी इसमें आपका, इसी जीए में आपका करंट अफेयर भी शामिल होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट्स आपकी जो डेट्स हैं वो सब हो सकती है, इसमें आपकी जो समिट हैं, प्रमुख समिट वो हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो बुक रिसेंट में लिखी गई है, लॉन्च हुई हैं, वो हो सकती हैं, योजना हो सकती है, अवार्ड हो सकते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स पर्सन इसमें हो सकते हैं आपके, ठीक है। और न्यू अपॉइंटमेंट जो है वो भी इसमें आपके हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें जनरल साइंस भी हो सकती है, साइंस भी हो सकती है जनरल, ठीक है। जैसे आपका जैसे आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है, वर्क, पावर, मोशन, ठीक है, ये सब आपके थोड़ा इसमें हीट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, साउंड, लाइट, ठीक है, एटम, ये सब जो चीजें हैं, ये सब आपकी चीजें जो हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर आती हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई है? मतलब इसके लिए आपको क्या नहीं पढ़ना है, अब बहुत खोद करके जीएस नहीं पढ़नी है, खोद की जीएस नहीं पढ़नी है। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आपको लगभग यही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अगर ये सिलेबस जो है ऑथेंटिक तरीके से बाद में आयोग के साइट पे आता है, तो जीए के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए हैं, इसका एक अलग से वीडियो में बना करके डाल दूंगा, ठीक है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए चौथी जो चीज़ है वो है आपके यहाँ पे गणितीय क्षमता है, ठीक है। ये आपका ये भी हाई स्कूल लेवल की आपकी मैथ्स आने वाली है, ठीक है। 35 क्वेश्चन इसमें है, 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं रहेगा। मैं मानता हूँ कि जो 35 क्वेश्चन है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर से देखिए, ये आपके जो 80 नंबर है ना, यहाँ आपको 60 नंबर लाने ही चाहिए हैं, लाने ही चाहिए यहाँ पे 60 नंबर। अगर आप नहीं लेके आओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और जो ये 70 नंबर की आपकी मैथ है ना, ठीक है, मतलब 35 जो क्वेश्चन है, मैं ऐसा मानूंगा अगर आपका मैथ से बैकग्राउंड है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 35 में 35 मार सकते हैं, कोई 30 मारेगा, कोई 32 मारेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी मैथ से वीक भी है तभी मानता हूँ आपका 35 में से कम आपको यहाँ पे लगभग कम से कम आपको यहाँ पे 12 से 13 प्रश्न आपको इसमें सॉल्व करने चाहिए, कितना लगभग 12। अगर आप 12 प्रश्न सॉल्व करें लगभग 24 नंबर, ठीक है। तो आपको कम से कम आपको इतने मार्क्स आपको इसमें लेकर के आने होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है। अगर हम इन्हीं को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 4 5 4 9 9 5 यहाँ पे 13, ठीक है। इसकी 3 यहाँ पे, ठीक है, और 3 6 3 9 3 12 12 4 16 4 16 4 है 22, तो लगभग आपके नंबर इतने बैठेंगे, ठीक है। इस मतलब देखो, अब वो तो बार की डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, ठीक है, लेवल कैसा आएगा। एक मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दिमाग कम से कम इतना रखना पे, यहाँ मुझे इतने नंबर लेके आने हैं, थोड़ा कम भी हो जाएंगे चल पाएगा, ठीक है। 200 तक 200 प्लस ही हमें करने होंगे, ठीक है। और 35 यहाँ मेरे लगभग आने चाहिए, यहाँ पे 60 यहाँ मेरे लगभग हमने, और 24 मेरे लगभग यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। इतना मुझे कम से कम अपनी तैयारी को मुझे यहाँ पे अभी से कर देना, ठीक है। आपको इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो बस मेन टॉपिक है उन्हीं को पढ़ना। बाकी हिंदी में आपको थोड़ा गढ़ के पढ़ना पड़ेगा, अच्छी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स आप करना, ठीक है। अगर ये आपका सिलेबस रहता है तो मेरे हिसाब से अच्छा सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, इजी सिलेबस है। जीएस का झाड़ खत्म हो गया, किसका खत्म हो गया? जीएस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बहुत बड़ा जीएस का सिलेबस है, वो खत्म हो गया आपका, ठीक है। सिंपल क्या पढ़ना, हिंदी आपको आती है, रीजनिंग आपको आती है, मैथ्स ही तो करनी है, ठीक है। इतना आप कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, फ्री में होता है, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़े बहुत 2-4 लोगों को भेज देना, क्या ही आपका जाना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।